जय हिंद फ्रेंड। टुडे डिस्कशन करेंगे डैनफोर्स वीएफडी का कंट्रोल वायरिंग, पावर वायरिंग, प्रोग्रामिंग। ये ड्राइंग जो है उसके अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग क्या क्या लिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो ये जो बस बार से सप्लाई लिए हैं 1000 एम्पियर का बस बार RYB 3 पोल का MPCB लिए हैं। इसके बाद फ्यूज लगाएं HRC फ्यूज सेमीकंडक्टर। इसके बाद जो VFD का L1 L2 L3 में सप्लाई देंगे। इसके बाद आउटगोइंग में U1 U2 U3 को बाहर में देंगे। एक्चुअल U भी W यहाँ होना चाहिए था। ओके, फिर इसका VFD में कौन कौन सा टर्मिनल है, क्या क्या है, तो देखिए। तो सबसे पहले L1 L2 L3 ये इनकमिंग है और ये आउटगोइंग U भी W। ओके, तो VFD में आप देखेंगे, ओपन करेंगे तो ये 50 नंबर टर्मिनल 53 इसके लिए एनालॉग इनपुट। ये 4 to 20 मिली एम्पियर जो DCS से कमांड देता है या सोर्स मीटर से कमांड देते हैं उसके लिए। इसके बाद ये 54 एनालॉग इनपुट आप क्या यूज़ किए हैं, तो 53 हम यूज़ किए हैं। अगर 54 आप पोर्ट से यूज़ करना चाह रहे हैं तो पोर्ट से आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसके बाद 42 एनालॉग आउटपुट में आप क्या लेना चाहते हैं वो है। ठीक है, एनालॉग आउटपुट ये AGN-D जो है कॉमन है। ओके, दोनों का इनपुट और आउटपुट का, तो ये दोनों का है। ये करंट का फीडबैक एंड स्पीड का फीडबैक। ओके, इसके बाद ये जो ये देख रहे हैं 24 वोल्ट आउटपुट, ये डिजिटल इनपुट। इसको VFD का स्टार्ट हुआ है कि नहीं इसके लिए ये कमांड देना पड़ता है इसको रिटर्निंग कि VFD स्टार्ट हो गया है। ओके, ये 30 नंबर। इसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग क्या यूज किए हैं डिजिटल इनपुट में उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं और टर्मिनल आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद इधर चलेंगे तो ब्रेक रीस्टार्ट रजिस्टर ये आप यूज नहीं हुआ है रजिस्टर। इसके बाद रिले 1 और रिले 2 यूज किए हैं। तो रिले 1 टू कंट्रोल सर्किट रन के लिए, टू कंट्रोल सर्किट ट्रिप के लिए। ये ड्राइंग में ये रन का टर्मिनल लिए और ये ट्रिप का। जो रिले 1 का जो है 1 नंबर कॉमन है, ये 2 नंबर NO, 3 नंबर NC। इसी तरह 4 कॉमन है, 5 NO है और 6 NC है। तो NO कॉन्टैक्ट लिए हैं। ओके, VFD 1 होने के बाद स्टार्ट फीडबैक जाएगा रनिंग का और ट्रिप होगा तो। ओके, बाकी ये यूज नहीं हुआ है। ओके, तो ये हो गया VFD का। इसके बाद इसके कंट्रोल वायरिंग के बारे में बात करते हैं। ये कंट्रोल वायरिंग हो गया। ओके, तो कंट्रोल वायरिंग 6 एम्पियर MCB, इसके बाद इंटरलॉक, फिर MCCB का NO कॉन्टैक्ट, इसके बाद एक्सिलरी 3 का NO कॉन्टैक्ट, इसके बाद स्टॉप का देंगे ये लोकल और रिमोट से। इसके बाद सेलेक्टर स्विच का लोकल रिमोट DCS 789। इसके बाद स्टार्ट का कमांड और ये X1 जो है एक्सिलरी जो होल्डिंग के लिए है उसको NO का देंगे दोनों के लिए, और ये DCS के लिए होल्डिंग की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद VFD का जो टर्मिनल आप देखेंगे 1 और 2 ये रन के लिए जाएगा जो अभी दिखाएं आप। इसके बाद एक्सिलरी 2 से हम 1 का जो है NO यूज करेंगे 1 के लिए और फिर कूलिंग फैन के लिए। ओके,
एक्सिलरी 2 1 होगा VFD, तो कूलिंग फैन भी 1 होगा ऑफ के लिए। और 4 और 5 VFD का टर्मिनल था, तो उसको 4 में देंगे सप्लाई, और 5 से जो है एनो कॉन्टैक्ट से निकाल कर एक्सिलरी 1 को देंगे। ओके, और ये ट्रिप का एक्सिलरी 3 से इसको देंगे। इसके बाद ये एम्पलीफायर को सप्लाई देंगे। 2 एम्पलीफायर 1 2 3 एम्पलीफायर लगाए हैं। ओके, तो फ्रॉम फील्ड टू VFD से आएगा, इसमें एम्पलीफायर एनालॉग इनपुट जो है और आउटपुट जाएगा, और जो 2 है फीडबैक चाहिए था उसका स्पीड और करंट का, उसके लिए। ओके, ये लोकल फीडबैक जो है 17-18 वायर नंबर। रन फीडबैक एक्सिलरी 2 का, ये डी मतलब सेलेक्टर स्विच जो है उससे लिया हुआ कि सेलेक्टर स्विच डीसीएस की पोजीशन में है क्या नहीं। ओके, और रन का फीडबैक और ट्रिप का फीडबैक जो कॉन्ट्रैक्टर से लिया, और वो ड्राइंग के अकॉर्डिंग ये जो पैरामीटर है वो सेट आपको करना पड़ेगा। तो देखिए, जम आउट हो जाओ। जो 1-20 में जाएंगे आप प्रोग्रामिंग में, तो उसमें मोटर का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ओके, ये मोटर का डाटा है कि आपका कितना किलोवाट है, उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। ओके, 1.5 30 kW 45 55, तो जिसमें रहेगा एग्जांपल 4 हमारा 5 HP का मोटर है, 5.5 का किलोवाट का, सॉरी 7.5 HP का, तो उसमें 14 नंबर सेट करना पड़ेगा। 1-20 में जाएंगे तो उसमें ये पैरामीटर वो सेट करना पड़ेगा। ओके, जो आपका सिलेक्शन रहेगा। इसके बाद 1 और 22 मोटर वोल्टेज 415, 1-23 मोटर फ्रिक्वेंसी, 1-24 मोटर करंट जो है। इसके बाद 1-25 मोटर स्पीड जो है उसको रखेंगे। रैंप अप एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन 15 सेकंड 20 सेकंड जो आप रखना उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। रेफरेंस सोर्स जो है एनालॉग आउटपुट, जो 53 नंबर टर्मिनल था उसका लिए हैं इनपुट। ओके, जो डीसीएस से कमांड देने वाले एक, और 5 और 10 18 डिजिटल इनपुट जो 8 है स्टार्ट के लिए। इसके बाद 5 11 5 12 5 13 5 14 5 16 ये 9 ऑपरेशन मतलब यूज नहीं किए हैं इसके लिए। ओके, और 5-40 का 0 फंक्शन रिले 5 लगाएंगे, उसमें करेंगे रन के लिए। और 5-40 का ही एक और पैरामीटर आएगा, उसी में 0 और 1 का जो रिले के लिए अलार्म 9 नंबर करेंगे। इसके बाद 690 टर्मिनल 42 जो है उसके लिए यूज किए हैं, ये आउटपुट के लिए ये रहेगा। ओके, 42 ये 4 to 20 मिली एम्पियर। इसके बाद 91 जो है 691 का 42 एनालॉग आउटपुट में क्या चाहिए, वो स्पीड फीडबैक चाहिए। इसके बाद 45 का क्या है मोड, 45 एक लिए हैं, उसके लिए आपको क्या चाहिए 4 to 20 मिली एम्पियर उसका भी। लेकिन फीडबैक क्या चाहिए आउटपुट में, वो 103 करंट का। तो एक स्पीड के लिए फीडबैक चाहिए था, एक करंट के लिए फीडबैक चाहिए था। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये VFD स्टार्ट हो जाएगा इतना ही में। आप ये ड्राइंग के अकॉर्डिंग ये जो टर्मिनल यूज किए उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सारा पैनल ऐसे ही हम करते हैं। कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर आपको रिप्लाई मिलेगा। ओके।